हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली। ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा नाम संजय है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और थोड़ी बहुत मेरी इसमें पहला वीडियो है तो हो सकता है खामियां भी होंगी, इनएक्सपीरियंस होंगे, थोड़ी एडिटिंग अलग लेवल पे होगी या होगी ही नहीं, पहला वीडियो है तो। ये आज जो मैंने पहला अपना वीडियो बनाया है वो बनाया है मारुति कार वर्सेस टाटा कार वर्सेस हुंडई कार। मैं बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं टॉप 3 कार सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगा, जो कि एम आई मारुति सुजुकी, सेकंड हुंडई एंड थर्ड टाटा टिगोर। टाटा नॉट टाटा टिगोर, ऑल टाटा। अब आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? टाटा लेनी चाहिए, हुंडई लेनी चाहिए, या फिर आपको मारुति सुजुकी लेनी चाहिए? कौन सी गाड़ी आपके लिए सुटेबल है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि इन इंडिया के अंदर आप 8 लाख तक की कोई भी गाड़ी खरीदिए, कोई भी XYZ। मैं 3 कंपनियों की बात कर रहा हूँ तो इन्हीं 3 पे ही स्टिक रहूंगा और ये सोच के चलिएगा मैं इन्हीं 3 कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ। 8 लाख रुपए में अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदें, चाहे आप टाटा की गाड़ी खरीदें, आप चाहे मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदें, चाहे आप हुंडई की गाड़ी खरीदें, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? हर एक गाड़ी की, हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कुछ ना कुछ प्रोज हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स हैं। मारुति की भी अपनी कुछ खूबियां हैं, कुछ उसके भी निगेटिव हैं। कुछ हुंडई के भी प्रोज हैं, कुछ उसके भी कॉन्स हैं। कुछ टाटा के भी प्रोज हैं एंड उनके भी कॉन हैं। मैं क्लियर कर दूं, मैं एक टाटा टिगोर XZ प्लस 2020 मॉडल का ओनर हूँ। मेरी भी गाड़ी लगभग 8 लाख की पड़ी थी। अब मैं जो मुझे मेरे डिसीजंस में, मैंने किस डिसीजन पे अपनी गाड़ी खरीदी, वो डिफरेंट फैक्टर है। हर किसी के फैक्टर, डिसीजिंग फैक्टर अलग होते हैं। मैं अगर मारुति की भी गाड़ी खरीदता तो मेरे मेरे को इतना डिसीजिंग फैक्टर मेरा अलग नहीं जाता। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। अब जैसे मैं टाटा की गाड़ी चलाता हूँ, टाटा टिगोर है मेरे पास, तो अब इसके प्रोज क्या हैं ये तो पूरी यूट्यूब में फैल फैल के सेफर कार ऑफ इंडिया और एवरीथिंग नो कि टाटा एक बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ गाड़ी प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी जान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भाई नेचुरल सी बात है कि जहाँ पे आप एक्सीडेंट होते हैं और कोई गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, आपको चोटें कम लगती, तो वो 8 लाख मुझे जब खर्चा करना ही है तो मैं मजबूत गाड़ी में क्यों ना बैठूं। अब आप एक कंपैरिजन समझ लीजिए कि एक कार्टन का प्लाई देख ली, कार्टन होता है ना, कार्टन गत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, उसकी मोटाई और एक कागज की मोटाई में फर्क होता है। कागज यूं हिलता है और गत्ता ऐसे रहता है, और उसके वेट भी अंतर होता है। वेट से क्या अंतर हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टाटा टियागो एक हैचबैक है, स्मॉल हैचबैक है, और उसी प्लेटफॉर्म पे बनी एक गाड़ी है टाटा टिगोर। अब मैं आपसे पूछूं, अब इसके बीच में कंपैरिजन करना हूँ, मैं एक सिंपल एग्जांपल, प्लेटफॉर्म वही, इंजन वही, कौन बेटर परफॉर्म करेगा इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइलेज, मैं परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस की बात करूंगा। केवल टाटा, सब कुछ वही है। गाड़ी है टाटा टियागो, सेकंड गाड़ी है टाटा टिगोर। मैं अब दूसरी, अब समझ लीजिए मैं दो वेरिएंट के बीच में आ गया। नेचुरल सी बात है, टाटा टियागो 150 किलो अप्रोक्सीमेटली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एग्जैक्ट कमेंट में मत लिखिएगा ये तो 110 है या 180 है, मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ कि 150 किलो का वेट जो है वो हमारी टाटा टिगोर भारी है टाटा टियागो कंपैरिजन में। 150 किलो का मतलब आप समझते हैं, यानी कि दो एवरेज, दो आदमी का वेट ऑलरेडी इस गाड़ी पे एक्स्ट्रा है फ्रॉम टाटा टियागो। यानी कि मैं इसमें जब 5% बिठाऊंगा तो ये गाड़ी ऑलरेडी 7% का वेट खींच रही होगी।
इन अभी तो मैं कल टाटा टियागो से कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं अगर यही मारुति सुजुकी की किसी गाड़ी से कंपैरिजन करूँ तो उससे न जाने कितने वेट का डिफरेंस आ जाए। यानी मैं अगर सिंगल गाड़ी भी चला रहा हूँ तो ये गाड़ी जो है 3 लोगों का वेट तो पहले ही खींच रही है। तो नेचुरल सी बात है कि टाटा की गाड़ी आप कोई भी खरीदे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा विद इंजन परफॉर्मेंस, क्योंकि बॉडी टू वेट रेशियो इज़ हैवी, बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि इसमें ये गाड़ी पंची नहीं होती, नहीं होती, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। क्यों पंची? ऑलरेडी जब 4 आदमी, यही मारुति सुजुकी में 5 आदमी बिठा के आप चलाओगे तो क्या वो पंची में चलेगी? सिंगल में पंची चलेगी, 2 में पंची चलेगी ना। और जब उसमें 7 भर लोगे, जैसे हमारे ऑल्टो मिनी में भर लेते हैं, 8-8 आदमी भर लेते हैं उसमें, इसीलिए तो खींच लेती है, क्योंकि उसके पास बॉडी वेट नहीं है। और आदमी बैठते हैं तो वो टाटा जैसा परफॉर्म करती है। लोग कहते हैं इतने आदमी बैठे थे ना इसलिए ऐसा पूरा परफॉर्मेंस दे रही है। ये एक टाटा के प्रोस और कॉन्स में से एक है। इसका एक और कौन है, इसका कौन क्या है? फिनिशिंग। अभी मुझे तो दिक्कत नहीं आई है, मेरी गाड़ी अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, मुझे मेरी गाड़ी ज़्यादा बजती भी नहीं है, टिक 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 ज़्यादा करती भी नहीं है, तो मेरे को फिट एंड फिनिश में उतनी दिक्कत नहीं आई है। हाँ, हल्की फुल्की है, बट उस लेवल की नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम मूड सनक जाए, डिससेटिस्फाई हो जाऊँ, वैसा कुछ भी नहीं है। अब मारुति की गाड़ी किसे लेनी चाहिए? मेरा फैक्टर कंप्रोमाइज़ फैक्टर था कि मैं परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। रीज़न ये था, मैंने गाड़ी इसलिए ख़रीदी थी, मैं एक टू व्हीलर ओनर हूँ, मेरी ये पहली ही गाड़ी है, सेकंड गाड़ी। इससे पहले मैंने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी शेवली की स्पार्क, वो मेरी सेकंड हैंड पहली गाड़ी थी, मैंने उसी से लर्निंग करी है, 2 साल गाड़ी चलाई है वाली शेवली स्पार्क। एंड यकीन मानिए उसकी भी पावर परफॉर्मेंस, वो 1000 सीसी थी, 1200 सीसी अप्रॉक्सीमेटली, पुरानी गाड़ी थी तो भी 10% फ़र्क था। रीज़न था वो 4 सिलेंडर है, ये 3 सिलेंडर है, तो वो 1000 सीसी 4 सिलेंडर में, अब मैं 100 की स्पीड में तो चलाता नहीं हूँ सिटी के अंदर, सिटी की स्पीड अंदर तो 40-50 है, तो परफॉर्मेंस मैच करती थी। बस बाकी नई पुरानी गाड़ी का फ़र्क आएगा, ये अगर नई है थोड़ी अच्छी भी लगेगी चलने में, पुरानी 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 रहती। अब मारुति गाड़ी किसे लेनी चाहिए? मारुति गाड़ी देखिए, वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे क्या है? बस वहाँ पे आपका पहला कॉम्प्रोमाइज़ है बिल्ड क्वालिटी का। सेकंड, अब आपको पावर बहुत पसंद है। देखिए मैं बताता हूँ, आपको पावर बहुत पसंद है, आपको इनिशियली गाड़ी तेज़ भागे, मज़ा आ जाए चलाने में, तो आप मारुति का इंजन ले सकते हैं। अब लोग कहेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी लो है, ये है वो है। मैं बताऊँ, मैं वीकली गाड़ी चलाने वाला हूँ, मैं हफ्ता भर काम करता हूँ, सैटरडे संडे ही अपनी गाड़ी अपनी फैमिली के साथ निकालता हूँ। अब मेरे घर के पास में किसी का गैरेज नहीं है, मैं मिड ऑफ द सिटी कानपुर में रहता हूँ। यहाँ गैरेज की बड़ी दिक्कत है। गैरेज का मतलब सबके घर इवन ग्राउंड फ्लोर पे भी बने हुए हैं, तो सबकी गाड़ियाँ बाहर फुटपाथ पे ही पार्क होती हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरी गली में या जहाँ पे मैं लोकेलिटी में रहता हूँ, वहाँ पे 80% कार ओनर वीकेंड ड्राइवर्स हैं। वीकेंड ड्राइवर्स का मतलब है फैमिली के साथ घूमना, कि आज छुट्टी है चलो बाहर खा पी के आते हैं, थोड़ा अगल बगल टहलने चले गए, 10-15 किलोमीटर इधर उधर चले गए, कि सिटी से 10-15 रिजॉर्ट चले गए। मेन पर्पस ये है, वीकेंड ट्रैवलर्स मेन। इवन रेगुलर ऑफिस भी नहीं जाते, मैं खुद नहीं जाता रेगुलर ऑफिस अपनी कार से। सवेरे मेरे पास बुलेट है, मैं बुलेट से जाता हूँ। इवन मेरा बुलेट का एवरेज और इस गाड़ी का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली सही है। हाईवे पे ये मेरे को 25 का एवरेज देती है, वो मेरे को सिटी में 24 का एवरेज देती है। बस हाईवे और सिटी का फ़र्क है, अदरवाइज मेरा एवरेज तो सेम ही है। तो मारुति भी ओनर ऐसे लोगों को लेना चाहिए, या मारुति की गाड़ी उन लोगों को लेना चाहिए जो उसको टू व्हीलर समझ के चलाए। जैसे टू व्हीलर में सेफ्टी नहीं होती बट एवरेज होता है, और मैं अपनी फैमिली के साथ टूर कर सकता हूँ। मैं वीकेंड ओनर हूँ, बहुत ही कम हाईवे पे जाता हूँ। वो बात अलग है कि हाईवे पे जाते हैं तो रिस्क फैक्टर है एक्सीडेंट का, एंड मेरी बिल्ड क्वालिटी से मैं मर सकता हूँ।
लेकिन यहीं पे ये कॉम्प्रोमाइज़ है, मैं साल में एक बार बाहर जाता हूँ। मुझे ज़िंदगी में कार की लाइफ में 10 बार रिस्क लेना है। ले सकते हैं, कई लोग लेते हैं। मैक्सिमम मेरी जो क्या कहते हैं रनिंग है वो विद इन सिटी है। आप उसको सीमित रखें तो ऐसे लोग मारुति को जा सकते हैं। गाड़ी अच्छी है, पंची है, नेचुरल बात है, हल्की तो पंची है, परफॉर्म करेगी। सबसे पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, नेचुरल सी बात है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी कोई मैटर करता है। आज टाटा को 5 साल हो रहे हैं। पहले इंडिका और इंडिको भले ही बनाती थी कमर्शियल, बट कस्टमर लाइन में आते हुए मुझे नहीं लगता 5-6 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, इनका टाटा वालों के इंजीनियर का एक्सपीरियंस और मारुति सुजुकी वालों के एक्सपीरियंस में फ़र्क होगा। उनकी गाड़ी फाइन ट्यून होगी, बहुत अच्छी होगी। तो मारुति गाड़ी उनको लेनी चाहिए जिनका रन कम है। रन कम का मतलब ये है ओकेजनल, विद मैक्सिमम उनका रन सिटी के अंदर। सिटी के अंदर बिल्ड क्वालिटी उतनी इफेक्ट नहीं करती है। कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो जाता है कि सीधा ट्रक से जाके भिड़ गए, सीधा क्या कहते हैं डिवाइडर पे उल्टा चढ़ा दिया। दारू पी के चला तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो तुम कोई भी गाड़ी ले लो, पर दबाए रहोगे, उड़ जाओगे। नेचुरल सी बात बता रहे हैं, सिटी के अंदर आपको एक हैवी बिल्ड क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एवरेज की ज़रूरत होती है। और आप ओकेजनल या फैमिली के साथ रनिंग करने वाले हैं तो आप मारुति ले सकते हैं। नेचुरल सी बात है। अब एस्प्रेसो, लोग कहते हैं एस्प्रेसो 0 स्टारर है, 0 स्टारर है एस्प्रेसो। लेकिन आप एस्प्रेसो को देखो, उसकी कीमत क्या है। एक बाइक लेने वाला जिसकी औकात 2-2.5 लाख रुपए की है, वो अपना पैसा जोड़ता है और सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को घुमाऊं, वो एस्प्रेसो खरीदता है। उसका आप प्रोज देखोगे एस्प्रेसो का, तो आप उसका देखोगे कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है कितना उन्होंने हाई दिया। उन्होंने वो गांव के हिसाब से बनाई है कि लोग देहात के आदमी खरीदें ज़्यादा, बीट या सिटी ईयर के जो सिटीज टाउन है वहाँ के लोग ज़्यादा खरीदें। उनका मकसद एस्प्रेसो बनाने का ये नहीं था कि हाईवे में लेके दौड़ो। लेकिन यहाँ पे लोगों की गलती है। एवरेज अच्छी रहती तो मारुति की गाड़ी लेके हाईवे निकल जाते, फिर फैमिली के और वहाँ खत्म हो जाता, स्टिक नहीं रहते उस जगह पे। फिर आप ये सोचो कि आप एक ऐसा मोटरसाइकिल चला रहे हो केवल, जिसमें 4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं, उसको कार मत समझो। अब ओमनी है, अब ओमनी हाईवे पे दौड़ती है और उसके आगे क्या प्रोडक्ट, एक बार आगे से लड़ा तो आदमी खत्म ही है। लेकिन ये तो रिस्क फैक्टर है, वो लोग रिस्क ले रहे हैं जिनके पास ये कॉम्प्रोमाइज करने का है कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। तो यानी 8 लाख तक अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वेदर विद बिल्ड क्वालिटी, पुअर परफॉर्मेंस। मैं खुल के कहूँगा टाटा का लो परफॉर्मेंस है, रीज़न भी मुझे मालूम है, हैवी गाड़ी है तो परफॉर्मेंस लो आएगा। और मारुति की गाड़ी को अगर आपको लेना है तो आपको थोड़ा बिल्ड क्वालिटी के साथ करना पड़ेगा। अब बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कौन कर सकता है? एक तो वो जो बिल्कुल रिस्क लेने, जैसे ओमनी चलाने वाले लोग हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, गाड़ी कोई भी हो, वो लोग ले सकते हैं। अब ड्राइवर हैं, उनको बेचारों को उनकी कमाई ही उसके ऊपर है, वो तो रिस्क लेके चला ही रहे हैं। स्विफ्ट डिजायर आप देखिए हाईवे पे निकली है, इतनी मिलेंगी और सब में सब ट्रैवल वाले। क्यों? एवरेज मिलना है, हल्की गाड़ी है। स्विफ्ट डिजायर इतना ज़्यादा ट्रैवल में चलता है। आपको कौन सी टाटा की आपको जस्ट दिख जाएगी कमर्शियल में, वो भी डीजल। पेट्रोल या सीएनजी में आपको टाटा की नहीं दिखाई देगी जितनी आपको स्विफ्ट डिजायर दिखाई देगा। लोग खरीदते हैं, ऐसा भी कस्टमर बेस है कि हम उनको कह दें नहीं तुम बिल्ड क्वालिटी खरीदो। वो तो बेचारे रिस्क ले रहे हैं, ज़िंदगी में उनका काम ही ड्राइवरी करना है, तो वो तो मारुति की गाड़ी खरीद सकते हैं क्योंकि उनका खाना या कह सकते हैं लिवलीहुड उसी पे ही डिपेंडेंट एंड दे आर टेकिंग रिस्क। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं 3 गाड़ियों की बात कर रहा था, 3 कार मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा था, हुंडई का मैंने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे हिसाब से हुंडई की गाड़ी लेने वाले वो लोग हैं जिनको कार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो केवल खूबसूरती पे जाते हैं। खूबसूरती का मतलब
मैं जब ये टाटा टिगोर लेने गया था तो मैंने हुंडई ऑरा को बुक किया था। सच्चाई बताऊँ, पहले मेरा हुंडई ऑरा पे था और मेरी अंदर से थिंकिंग ये थी कि ये 4 स्टार गाड़ी है, वो 3 स्टार तो होगी ही होगी। उसका क्रैश टेस्ट तब नहीं हुआ था। एंड बहुत ही लकी कह सकता हूँ मैं अपने आप को कि विद इन जिस दिन बुकिंग मैंने करी थी और 1.5 महीने का वेटिंग था, उसका क्रैश टेस्ट हुआ नेक्स्ट डे। जिस दिन मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 डेज हो चुके थे बुकिंग को, और क्रैश टेस्ट हुआ, नवंबर दिसंबर की बात है। एंड आई 10 को 2 स्टार मिला। एंड लिटरली मेरे अंदर जो है एकदम बम फूट गया कि इतनी खूबसूरत, वो देखने में मजबूत है, बट द हुंडई कार्स आर ओनली फॉर ब्यूटी। परफॉर्मेंस मारुति से मैच नहीं कर सकते, बिल्ड क्वालिटी टाटा से मैच नहीं कर सकते, केवल खूबसूरती मैच कर। इवन हुंडई क्रेटा भी मुझे लगता है 3 स्टार से अबव नहीं जाती होगी, जो कि 13 लाख की गाड़ी है। केवल आप खूबसूरती को देख के ही तो गाड़ी खरीद रहे हो, इंटीरियर को देख के तो खरीद रहे हो, यानी यू आर कॉम्प्रोमाइज। आपका डिसाइडिंग फैक्टर है ब्यूटी। आप उन कैटेगरी में आते हो जिनको खूबसूरती पसंद है, बाकी चीज़ें जाए तेल लगाएं ना इंजन पर। हाँ, इंजन की वजह से आदमी i20 कौन खरीदता है जिसको जीरो नॉलेज। गया i20 बहुत बढ़िया गाड़ी है, i10 बहुत बढ़िया गाड़ी है। खैर ये वीडियो अब लंबा हो गया है, तो मैं हो सकता है कि मेरी ये बातें आपको डिसीजन लेने में मदद करें। मैं पर्सनली हुंडई गाड़ी इसलिए प्रिफर नहीं करता हूँ। या तो आप मारुति पे जाओ बिल्कुल, या तो फिर आप टाटा पे आओ। अगर आप वैसे आदमी हो जिसको बहुत पैसा है नाप से नाप, और खूबसूरती बहुत पसंद है, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, एवरेज परफॉर्मिंग, एवरेज बिल्ड क्वालिटी भी एवरेज नहीं है। हुंडई का नहीं, बस हुंडई जो है फाइन ट्यून होती है, स्मूथ होती है, आपको लगेगा कि बढ़िया एकदम अंदर बैठ के इंटीरियर में। बट मैं तो हुंडई को तो प्रेफर ही नहीं करता। या तो आप टाटा पे आओ, या तो मारुति सुजुकी पे आओ। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।